अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज़ ऑन जनरल नॉलेज। जी हाँ, आज जनरल नॉलेज की क्लास कुछ मुख्तलिफ है क्योंकि हम आज पढ़ने जा रहे हैं सिंध की जनरल नॉलेज को। अब सिंध की जनरल नॉलेज को हम क्यों पढ़ रहे हैं? पंजाब की क्यों नहीं पढ़ाई जा रही, बलोचिस्तान की क्यों नहीं पढ़ाई जा रही, KPK की क्यों नहीं पढ़ाई जा रही? जी हाँ, हर प्रोविंस की हम जनरल नॉलेज को पढ़ेंगे। अब जनरल नॉलेज सिंध की पढ़ाने का मकसद ये है कि SPSC जो कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एक प्रोविंशियल इदारा है जो कि टेस्ट कंडक्ट करता है, काफ़ी पोस्ट के हवाले से उन्होंने अपने शेड्यूल जारी कर दिए हैं। और जब मैं बात करता हूँ जनरल नॉलेज ऑफ सिंध, तो जितनी भी प्रोविंशियल एजेंसीज़ हैं जिसमें हम PPSC की अगर बात करें तो पंजाब से रिलेटेड जनरल नॉलेज के सवाल किए जाते हैं। अगर सिंध की पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करूं तो सिंध की जनरल नॉलेज से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सवालात किए जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज आपको सिंध की जनरल नॉलेज पढ़ा दी जाए। न सिर्फ सिंध में रहने वाले लोगों के लिए ये मालूमात मुफीद होगी, बल्कि जितने भी स्टूडेंट इस बैच के अंदर मौजूद हैं जो कि जनरल नॉलेज को पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी और आने वाले टेस्ट में आपसे सवाल किए जा सकते हैं। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जनरल नॉलेज ऑफ सिंध, ये सिंध का नक्शा है, इसको हम ज्योग्राफिकल मैप भी कह सकते हैं। ज्योग्राफिकल मैप ऑफ सिंध, ठीक है। कुछ इस तरह का नक्शा आपको मिलेगा सिंध का, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज ऑफ सिंध। मोइंजोदड़ो से स्टार्ट लेते हैं। मोइंजोदड़ो मींस द माउंड ऑफ डेड। बचपन से हम अंग्रेजी ज़ुबान का एक लेसन है जो कि आज भी मुझे याद है, उसमें जो पहला लेसन हमारा होता था वो था मोइंजोदड़ो के हवाले से। तो मोइंजोदड़ो की अगर लिटरल मीनिंग आपको बताई जाए तो वो है माउंड ऑफ डेड, ठीक है। मोइंजोदड़ो मीनिंग माउंड ऑफ डेड was one of the largest city। तो बगैर देर किए हम स्टार्ट करते हैं सिंध की जनरल नॉलेज को। मोइंजोदड़ो मींस द माउंड ऑफ डेड। मोइंजोदड़ो की लिटरल मीनिंग क्या है? इसकी लिटरल मीनिंग है द माउंड ऑफ डेड। Mohenjo-daro, meaning Mound of the Dead, was one of the largest city settlements in the Indus Valley civilization which thrived in ancient times along the Indus River। तो ये शहर इंडस रिवर के किनारे पर मौजूद था। द ग्रेट बाथ, वहां पर एक जगह जो स्पेसिफिक जगह थी उसको ग्रेट बाथ क्यों कहा जाता था? द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड एट मोइंजोदड़ो। The Great Bath is one of the best known structures among the ruins of the ancient Indus Valley civilization at Mohenjo-daro in Sindh, Pakistan। Archaeological evidence indicates that the Great Bath was built in the 3rd millennium BCE, soon after the raising of the citadel mound on which it is located। ठीक है, तो ये जगह कहाँ पर वाक़ है? जी हाँ, मोइंजोदड़ो में वाक़ है। मोइंजोदड़ो किस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है? तो लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। किस दरिया के किनारे ये शहर मौजूद है? जी हाँ, दरियाए सिंध के किनारे ये शहर मौजूद था, ठीक है। अब तो खैर वहाँ पर खंडरात हैं। द हड़प्पन डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ आयरन। जो हड़प्पा के जो लोग थे वो आयरन के इस्तेमाल से वाकिफ़ नहीं थे। Iron was not used in Harappan cities। Harappan cities are the part of Indus Valley civilization। न सिर्फ मोइंजोदड़ो बल्कि जो हड़प्पन सिटीज थे वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट थे। There are similarities between the seals found at the Mohenjo-daro and Sumeria। The time period of Indus Valley civilization date back to 2500 BC to 1715 BC। तो ये टाइम पीरियड याद रखी लीजिएगा। मैं अगर पास्ट एग्जाम्स को देखता हूँ, SPSC की तरफ नज़र दौड़ाता हूँ, तो मोइंजोदड़ो से बहुत ज़्यादा सवालात किए जाते हैं और ये डेटा वहीं से लिया गया है जो फ्रीक्वेंटली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं SPSC में, ठीक है। तो वही यहाँ पर आपको मालूमात दी जा रही है ताकि आपके लिए बहुत आसानी हो जाए। द हड़प्पन्स हैड कमर्शियल रिलेशंस विद मेसोपोटामिया, ठीक है। द ग्रेनरी डिस्कवर्ड एट हड़प्पा वाज लोकेटेड नियर द रावी रिवर। ग्रेनरी से क्या मुराद है? वो जगह जहां पर आप गंदम अनाज वगैरह रखते हैं, ठीक है। तो वो जगह पाई गई है कहां पर? नियर द रावी रिवर। लेट्स मूव ऑन। द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट
all the Harappan cities was bull. अब Chahujodaro is only Harappan city which does not have fortified citadel. The Chahujodaro has given evidence of factories of various seals, toys, bone, implements. So it has been interpreted that it was settlement with lots of artisans and was an industrial town. ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, हमें लगता है कि ये एक इंडस्ट्रियल टाउन भी था. A granary has been found which is the largest building of the मोइंजोदड़ो. जो लार्जेस्ट बिल्डिंग थी मोइंजोदड़ो की वो कौन सी थी, वो ग्रैनरी थी. ठीक है. हरप्पन पीपल डिड नॉट प्लेस देयर गॉड्स इन टेम्पल्स. जो हरप्पन के जो लोग थे वो अपने जो बुत थे वो टेम्पल्स में नहीं रखते थे. द मेन वेपन ऑफ वॉर एंड हंटिंग यूज्ड बाय हरप्पन वर एक्स, कुल्हाड़ा, स्पेयर, ड्रैगर, बो एंड एरो का वो इस्तेमाल करते थे. ठीक है. स्वॉर्ड, शील्ड एंड आर्मर, मोस्ट ऑफ देम आर कॉपर एंड ब्रोंज. अब ये सारे के सारे जो हथियार थे, ठीक है, ये किस चीज से बने होते थे, कॉपर से या ब्रोंज से. फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय men was copper. The ruins of Harappa and Mohenjo-daro were found on river Ravi and Indus. Mohenjo-daro was located the west of Indus River in Sindh. तो ये लोकेशन याद रखिएगा, इस हवाले से भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है. वेस्ट ऑफ इंडस रिवर इन सिंध, पाकिस्तान. सिटी ऑफ हरप्पा वाज लोकेटेड नियर रावी रिवर. अब हरप्पा जो सिटी है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा ही थी, तो रावी रिवर के किनारे पर मौजूद है. ऑन द अदर हैंड मोइंजोदड़ो की जब हम बात करते हैं तो मोइंजोदड़ो वेस्ट ऑफ इंडस रिवर पर वाक़ था. इंडस वैली पीपल वर मेनली मेड ऑफ क्ले. जो वहां पर जो टेंसिल्स थे वो किस चीज से बने होते थे, यूटेंसिल्स बने होते थे क्ले से, मट्टी से. क्ले पॉट्स की अगर हम बात करें, वर मेड एंड यूज फॉर कुकिंग पर्पसेस. जो क्ले पॉट्स थे, मट्टी के बर्तन थे, ठीक है, वो किस पर्पस के लिए बनाए जाते थे, कुकिंग पर्पसेस के लिए उन्होंने बनाए हुए थे. मोइंजोदड़ो इज लोकेटेड वेस्ट ऑफ द इंडस रिवर इन लाड़काना डिस्ट्रिक्ट सिंध. लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में ये शहर मौजूद है. आज भी अगर आप जाएं तो खंडरात वहां पर आपको मिलेंगे. जो स्क्रिप्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो किस लैंग्वेज में लिखा हुआ था, द्रविडियन में लिखा हुआ था. द मेन स्ट्रीट्स वर ऑलमोस्ट 10 meters wide enough for 2 bullock carts or elephants to pass each other. आज जब भी हम किसी कॉलोनी में घर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात क्या करते हैं कि गली कितनी लंबी है, गली कितनी चौड़ी है. तो अगर हम मोइंजोदड़ो की बात करें तो मोइंजोदड़ो की जो गलियां थी वो 10 मीटर जो है वो वाइड थी, चौड़ी थी. ठीक है, जिससे आसानी के साथ जो 2 बुललॉक कार्ट्स थे, ठीक है, वो आराम से गुजर सकते थे. द एनिमल जिराफे वॉज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. जो एनिमल जिराफे है उससे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ना वाकिफ थे. द इंपॉर्टेंट क्रिएशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डांसिंग गर्ल. सबसे इंपॉर्टेंट क्रिएशन जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो कौन सी थी, वो डांसिंग गर्ल थी. द हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर ऑफ 1921 to 1922. तो ये 2 साल याद रखिएगा. बहुत से एमसीक्यूज में साल का जिक्र है 1922 का और काफ़ी एमसीक्यूज में 1921 का जिक्र है. तो दोनों साल को आपने याद रखना है. 7 layers ऑफ मोइंजोदड़ो वर फाउंड. 7 लेयर्स जो हैं वो मिली थी मोइंजोदड़ो की. वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज दैट द सिटी वॉज प्रोवाइडेड विद एन एक्सीलेंट क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम. ये ड्रेनेज सिस्टम में बात कर रहा हूँ आज से हज़ारों साल पहले की, कि उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत बेहतरीन था. आज हम इस वक्त 2023 में हैं और हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है पाकिस्तान का, ठीक है, तो वो नाकारा से भी नाकारा है. इससे बेहतरीन सिस्टम मोइंजोदड़ो में रहने वाले लोगों का था. द बैकबोन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एग्रीकल्चर. हर एक मुल्क की एक बैकबोन होती है जिससे उनके जो सारा सिस्टम है, जो आपका मुआशी जो निज़ाम है वो चलता है. तो जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की जो बैकबोन की बात करते हैं वो उनका एग्रीकल्चर था. ठीक है. द हरप्पन वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन. जो सबसे पहले जो कॉटन प्रोड्यूस करने का जो कॉन्सेप्ट था वो हरप्पन लोगों से आया जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा थे. मोइंजोदड़ो इज अ 4000 year old city of the Indus
वैली सिविलाइजेशन। कितने हजार साल पुराना है? तकरीबन 4 से 5 हजार साल पुराना ये शहर है। सिंध प्रोविंस सिटीज एंड ओल्ड एंड न्यू नेम्स। अब सिंध के अंदर जो मुख्तलिफ सिटीज़ हैं, शहर हैं, उनके कुछ पुराने नाम भी आपको बताते हैं और जिनके अब कुछ नए नाम रखे जा चुके हैं वो भी आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दे सकते हैं। ऑन माई लेफ्ट हैंड ओल्ड नेम्स हैं, ऑन माई राइट हैंड न्यू नेम्स हैं। खानगढ़ किसका पुराना नाम था? जैकबाबाद का पुराना नाम था। सत्ती परगानो पुराना नाम था नौशेरो फिरोज का। कलाची पुराना नाम था कराची का। पेपरी पुराना नाम था बिन कासिम का। निरोन कोट पुराना नाम था हैदराबाद का। नवाब शाह पुराना नाम था बेनजीराबाद का। चांद का पुराना नाम था लाड़काना का। शाहदादपुर पुराना नाम था शाहदाद कोट का। और बखर पुराना नाम था सखर का। तो ये याद रख लीजिएगा। पास्ट एग्जाम्स की तरफ अगर आप नजर दौड़ाएं तो ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा पूछे जा चुके हैं। ठीक है। द एरिया ऑफ सिंध इज दिस मच स्क्वायर किलोमीटर्स। देर आर 7 डिविजन्स इन सिंध। कितने डिविजन्स हैं सिंध में? जी हाँ, सिंध में 7 डिविजन्स हैं। नाम याद रख लीजिएगा, जरूर याद होने चाहिए, न सिर्फ रिटन टेस्ट के लिहाज से बल्कि इवन इंटरव्यूज के अंदर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। लाड़काना डिवीजन, सखर डिवीजन, शहीद बेनजीराबाद डिवीजन, हैदराबाद डिवीजन, मीरपुर खास डिवीजन, कराची डिवीजन और भंबूर डिवीजन। कितने डिवीजन हैं सिंध में? 7 डिवीजन हैं। तो डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात की जाए तो सिंध में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? सिंध में 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बदीन, दादू, घोटकी, मेरा होम टाउन है ये घोटकी, हैदराबाद, जैकबाबाद, जामशोरो, कराची सेंट्रल, कश्मोर, खैरपुर, लाड़काना, मिटियारी, मीरपुर खास, नौशेरो फिरोज, शहीद बेनजीराबाद, कंबर शहदाद कोट, सांगड़, शिकारपुर, टंडो अलायार, टंडो मोहम्मद खान, थरपारकर, ठट्ठा, उमरकोट, सुजावल, कराची ईस्ट, कराची साउथ, कराची वेस्ट एंड कोरंगी, मलीर, सखर और 30वां किमाड़ी। ये 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं सिंध के। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं सिंध के? सिंध के 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और डिविजन्स कितने बताए मैंने? सिंध के 7 डिविजन्स हैं। अंडरस्टूड? लेट्स मूव ऑन। किरतार हिल्स आर लोकेटेड इन सिंध। किरतार हिल्स कहां पर वाक़े हैं? सिंध में वाक़े हैं। द इंडस रिवर फॉल्स इनटू द अरेबियन सी। कहां पर जाकर गिरता है? अरेबियन सी में गिरता है। Archaeologists have identified some 400 Indus civilization towns scattered from Kabul to Delhi. Mohenjo-daro is most famous town of the Indus civilization located on the west of Indus River. मैं बार बार लोकेशन मोइंजो-दड़ो ही बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। माफ कीजिएगा। Sindhi language is based on Arabic. Lari language is spoken in Lower Sindh. लरी जो लैंग्वेज है वो लोअर सिंध में बोली जाती है। द नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान इज लोकेटेड इन कराची। जो नेशनल म्यूजियम है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, सिंध के नेशनल म्यूजियम की बात नहीं कर रहा, ये पूरे पाकिस्तान का जो नेशनल म्यूजियम है वो कराची में वाक़ है। गडानी इज फेमस फॉर शिप ब्रेकिंग, जो कि कराची में मौजूद है। गडानी किस वजह से मशहूर है? शिप ब्रेकिंग की वजह से। द लार्जेस्ट कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन कराची। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, रोशनियों का शहर इसको कहा जाता है। क्लिफ्टन बीच इज लोकेटेड इन कराची। हालेजी लेक, कडेरो लेक एंड किंजर लेक आर लोकेटेड इन सिंध। ये तीनों की तीनों लेक्स जो हैं वो कहां पर वाक़े हैं? सिंध में वाक़े हैं। शाहजहां मास्क आपको मिलेगी ठट्ठा के अंदर। ठीक है। मंचर लेक इज सिचुएटेड इन जामशोरो डिस्ट्रिक्ट। मंचर लेक इज लोकेटेड वेस्ट ऑफ द इंडस रिवर. इट इज नाउ लोकेटेड इन जामशोरो डिस्ट्रिक्ट सिंध. Before creation of Jamshoro district, it was in Dadu district. Jamshoro district was split from Dadu district in December 2004. जब दिसंबर 2004 के अंदर जामशोरो को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। उसके बाद अब अगर बात की जाए तो मंचर लेक किस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है? जामशोरो के डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। मोस्ट ऑफ द आउटडेटेड बुक्स आर स्टिल रेफरिंग इट टू दादू डिस्ट्रिक्ट। अब तक जो पुरानी बुक्स हैं, इस वजह से मैं आप लोगों को कहता हूं कि हमेशा नई मालूमात पढ़ें, आउटडेटेड मालूमात ना पढ़ें। अभी भी अगर आप पुरानी किताबें उठाकर देख लें, और बहुत सी ऐसी बुक्स जो सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आपको बेची जाती है मार्केट में, उसमें अब भी आपको जो आंसर मिलेगा वो दादू डिस्ट्रिक्ट का मिलेगा, जो कि नहीं है। जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त ये मौजूद है। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची इज लोकेटेड इन कराची। ठीक है। सिंध की जो यूनिवर्सिटी है बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है।
और M9 मोटरवे की बात करूं, इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स में हम मोटरवेज के हवाले से आपको बताएंगे कि कौन सा मोटरवे किन दो शहरों को, किन दो रीजन्स को मिलाता है, किन दो लेन्स को मिलाता है। तो ये बहुत डिटेल से हम मोटरवे के हवाले से आपको लेक्चर डिलीवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली अगर मैं M9 मोटरवे की बात करूँ, दैट कनेक्ट टू सिटीज़, हैदराबाद और कराची को मिलाता है, ठीक है। द सिंध प्रोविंशियल म्यूजियम इज लोकेटेड इन हैदराबाद। जब मैंने नेशनल म्यूजियम की बात की तो वो कहाँ पर है, कराची में। जब मैं सिंध की प्रोविंशियल म्यूजियम की बात करूंगा वो कहाँ पर है, वो हैदराबाद में है। फर्स्ट किंग ऑफ द सुमरा डायनेस्टी वाज किंग उमर, ठीक है। मारवी इज अ फोक स्टोरी ऑफ सिंध। देयर आर 3 बैरेजेस आर देयर इन सिंध। सिंध में कितने बैराजेस हैं, 3 बैराजेस हैं। नंबर 1 गुड्डू बैराज, नंबर 2 कोटरी बैराज, नंबर 3 सखर बैराज। तो सिंध में कितने बैराजेस हैं, सिंध में 3 बैराजेस हैं। तो ये भी एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है, नोट डाउन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। गुड्डू बैराज इज ऑन दी इंडस रिवर नियर कश्मीर इन द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। अब डिटेल आपको इस वजह से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको ये मालूमात आपके जहन में महफूज रहे, और इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकेशन के हवाले से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बासानी उसका जवाब दे सकें। प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ गुड्डू बैराज। जो इस्कंदर मिर्जा थे उन्होंने इसकी फाउंडेशन स्टोन रखा था इसका ऑन February 2, 1957। द बैराज वाज कंप्लीटेड इन 1962 एट अ कॉस्ट ऑफ 474.8 मिलियन रुपीस एंड इनॉग्रेटेड बाय द फील्ड मार्शल अयूब खान ने इसका इफ्तिताह 1962 में किया। तो स्टार्ट हुआ है 1957 में और इसकी कंप्लीशन डेट है 1962 के अंदर, ठीक है। कोटरी बैराज इज ऑन the Indus River between Jamshoro and Hyderabad in the Sindh province of Pakistan. It was completed in 1955. ये कब complete हुआ है, 1955 में। सखर बराज is the oldest barrage of Pakistan. ये oldest barrage है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का सबसे oldest barrage की अगर मैं बात करूँ वो कौन सा है, जी हाँ वो है Sakhar barrage is on river Indus near the city of Sakhar in the Sindh province of Pakistan. It was built during the British Raj from 1923 to 1932. एंड वॉज नेम्ड लॉयड बैराज, इसको नाम दिया गया था। द थर्ड डिजर्ट इज कॉल्ड फ्रेंडली डिजर्ट। सिंध में मौजूद एक डिजर्ट है जिसको फ्रेंडली डिजर्ट कहा जाता है। इट इज लोकेटेड इन सिंध। द श्राइन ऑफ लाल शहबाज कलंदर इज लोकेटेड इन सेवन शरीफ। लाल शहबाज कलंदर रोट सेवरल बुक्स इन पर्शियन एंड अरबिक। फारसी और अरबिक में उन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी। द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक, यहाँ पर अगेन याद रखिएगा मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल फ्रेश वाटर लेक की, जो कि सब कॉन्टिनेंट में कहां पर मौजूद है, सिंध में मौजूद है, जिसको क्या कहा जाता है, मंचर लेक कहा जाता है। द श्राइन ऑफ शाह अब्दुल लतीफ भिटाई इज लोकेटेड इन भिटशा, इनका मजार मौजूद है। लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कराची, इसको सिटी ऑफ लाइट्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है। शाह अब्दुल लतीफ इज द ऑथर ऑफ शाह जो रिसालो। शाह अब्दुल लतीफ ने जो फेमस बुक लिखी शाह जो रिसालो, वो किसने लिखी, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने लिखी थी। रसालो इज द बेस्ट नोन कलेक्शन फॉर रोमांटिक पोइट्री इन सिंधी लैंग्वेज। ये एक रोमांटिक पोइट्री थी जो कि लिखी गई है शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की जानिब से। हाला सिटी ऑफ द सिंध इज पॉपुलर फॉर वुड वर्क इंडस्ट्री। मैं अगर बात करता हूं यहाँ पर पंजाब के अंदर अगर वुड वर्क्स के हवाले से कोई सिटी मशहूर है वो कौन सा है, वो है चिन्योट। और पर्टिकुलरली अगर मैं सिंध की बात करता हूँ कि सिंध में वो कौन सा शहर है जो वुड वर्क इंडस्ट्री के हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है हाला। कश्मीर सिटी is on the border of Sindh and Punjab provinces. मलाखड़ा एक खेले जाने वाली गेम है, ट्रेडिशनल गेम ऑफ सिंध है, ठीक है। रेसलिंग भी इसको कहा जा सकता है। द श्राइन ऑफ अब्दुल्ला शाह गाजी इज लोकेटेड इन कराची। अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार कराची में मौजूद है। फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज कराची। कराची पाकिस्तान का पहला कैपिटल था, उसके बाद 1960 के अंदर इसको कराची कैपिटल को शिफ्ट किया गया। द थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वर है जो कि कहाँ पर है, लार्जेस्ट कोल रिजर्वर हमें कहां पर मिलता है, वो मिलता है थर में, जो कि सिंध के अंदर मौजूद है। द शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर इन सिंध हिस्ट्री वाज जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी जिसमें सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी को गवर्नर बनाया गया था और ये सिंध की तारीख का शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर है। लेंथ ऑफ इंडस रिवर वाज इज 3180 किलोमीटर। द मोस्ट अर्बनाइज्ड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज सिंध। सिंध पाकिस्तान का सबसे अर्बनाइज्ड प्रोविंस है। जरदक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ किरतार रेंज, ठीक है। सिंधु मुंजी शाह में फेमस बुक ऑफ सिंधी लिटरेचर रिटन बाय अमर जलील ने ये बुक लिखी है।
अच्छा, सिंधी Christian writer and columnist Qazi Abdul Jalil, popularly known as Amar Jalil, was born in Rodi. Sindh was conquered by Muhammad bin Qasim during the Umayyad Caliphate. ठीक है. उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ शाह जो रिसालो was made by शेख अयाज ने इसको सबसे पहले उर्दू में ट्रांसलेट किया था. ब्रिटिश कंकर्ड सिंध इन 1843. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो सिंध को सब फतह कब किया था? 1843 में. Sir Charles James Napier led the military conquest of Sindh and conquered the whole Sindh in 1843. The real name of Ustad Bukhari Sindhi language poet was Sayyid Ahmad Shah. Famous Hathi Dar is located in Shikarpur. शिकारपुर शहर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक बहुत फेमस जगह मिलेगी जिसका नाम है हाथी दर. कोरी क्रीक इस डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में मौजूद है. लखी दर इज सिचुएटेड इन शिकारपुर. Shah Abdul Latif Risalo was first published by Dr. Ernest Trump from Leipzig. Hassan Ali Afandi established Sindh Mohammedan Association on the advice of Justice Sayyid Amir Ali. ठीक है. Sassu Punno is Sindhi story. Sassu is known as Princess of Hope. 7 queens of Sindh are mentioned in Shahjo Risalo. Shahjo Risalo जैसे मैंने बताया शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की एक रोमांटिक पोइट्री है जिसमें 7 क्वींस का जिक्र है. फेमस फ्रूट ऑफ लाड़काना इज गावा. चितौरी इज हिस्टोरिक एंसेस्ट्रल ग्रेवयार्ड ऑफ तालपुर मीर्स लोकेटेड इन मीरपुर खास. मीरपुर खास एक और वजह से मशहूर है. जल्दी से बताएं. जी हाँ, वीडियो को पॉज कीजिएगा. आम की वजह से बहुत मशहूर है. तो जो लोग मीरपुर खास से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस गर्मियों में मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे आम खिलाएंगे. Sultan of Sindh is title of Jam Unir bin Babina. Aden of Sindh is called Larkana. Khokar Par border is situated in district Tharparkar. Drig Lake is located in district Shahdad Kot. Chandka is the old name of Ladkana. Karunjar mountains are located in Tharparkar. Mir Shahdad jo Kubo tomb of Mir Shahdad Talpur is in Shahpur Chakar. The folk wisdom and famous person of Sindh Watayo Fakir's tomb is located in Tando Alayar. Badin is called sugar estate due to production of sugar. किस वजह से ये मशहूर है? क्योंकि यहाँ पर शुगर की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा की जाती है. City of glasses and bangles हैदराबाद को कहा जाता है. बम्बोर is famous for Sassu and Punno. मीरपुर खास इज नोन एज द सिटी ऑफ मैंगोज. अगेन मैं आपको बार बार आम की याद दिला रहा हूँ. जो लोग मीरपुर खास से ताल्लुक़ रखते हैं इस बार मुझे आम खिलाएं. खैरपुर इज़ फेमस फॉर डेट एंड पाम्स. और जो लोग खैरपुर से ताल्लुक़ रखते हैं वो मुझे डोके खिलाएंगे. जो लोग सिंधी हैं वो इस बात समझ गए होंगे कि डोके से क्या मुराद है. शिकारपुर इज़ नोन एज द पेरिस ऑफ सिंध. कराची इज़ नोन एज द गेटवे ऑफ पाकिस्तान. सिटी ऑफ हॉट वेदर इज़ नोन एज जैकमाबाद. तो सबसे ज़्यादा गर्मी अगर मैं बात करूं कि पूरे पाकिस्तान में कहाँ पर पड़ती है वो जैकमाबाद में पड़ती है जो कि सिंध का शहर है जहाँ पर आज कल अली जैदी को रखा गया है. जिब्राल्टर ऑफ सिंध इज कॉल्ड मकली हिल्स. जामशोरो इज नोन एज द सिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज. जामशोरो को सिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज का भी नाम दिया जाता है. गोरख हिल स्टेशन जो कि जिसको कहा जाता है कि ये सिंध है, मरी सिंध का मरी है. ठीक है. अब जिस तरह यहाँ पर जब आप पंजाब में आते हैं और मरी की जानिब जाते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. और मैंने सुना है और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं बहुत जल्द गोरख हिल स्टेशन का भी यहाँ विज़िट करूँ क्योंकि इस जगह के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है कि वहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ती है. कल्चरल कैपिटल ऑफ सिंध इज मटियारी. कल्चरल कैपिटल की बात की जा रही है वो कौन सा है? कैपिटल मटियारी. सिंध एनुअल कल्चरल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर. From Karachi, farthest point on the coastal highway is Jiwani. Charles Napier was the first commissioner and governor of Sindh in British period. तो 1843 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिंध को फतह किया था. ये याद रखिएगा. द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कराची वाज सैयद हाशिम रजा. द अदर नेम ऑफ कोर्ट डीजी फोर्ट लोकेटेड इन खैरपुर इज किला अहमदाबाद. जिना बाग लोकेटेड इन लाड़काना सिंध. इट्स ओल्ड नेम वाज ताजर बाग. The first US embassy in Karachi was established in August 15, 1947.
First Sindhi film produced in Pakistan was Umar Marvi. Shah Latif Bhitai is the famous Sindh poet of 18th century. Pir Ilahi Baksh Tower, Literacy Tower, is located in Sakkar. Original name of Sachal Sarmas Sufi poet was Abdul Wahab Farooqi. Most popular spot on दो दरिया is Karachi. कराची के अंदर ये बहुत बेहतरीन रेस्टोरेंट है जिसका नाम है दो दरिया. बेरिया आइकन टावर इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ कराची. टॉलेस्ट बिल्डिंग की बात करें सिंध के अंदर तो वो कौन सी है? वो बेरिया आइकन टावर है जो कि कराची में मौजूद है. देन मोहत्ता पैलेस म्यूजियम इज लोकेटेड इन कराची. Poet Shah Abdul Karim Bulri Waro was born in Matiari. During Kalhora regime, Persian was official language of Sindh. Dr. Nabi Baksh Baloch has regarded Kalhora as a golden era of literature. Mia Sahib Dino Farooqi was the renowned Sindhi poet of Kafi. Makhdoom Muhammad Hashim Thatwi, an Islamic scholar, lived during the Kalhora regime. Shamsul Ulema Mirza Kaleech is known as the father of modern Sindhi prose. Tomb of famous Sindhi Mir Abdul Hussain Sangsi is located in Matiari. Paradise Point in Sindh is located in Karachi. Tomb of Sufi poet Alan Fakir is in Jabshoro. उसके बाद Sirni Court is a Buddhist site located in district Nowshera Feroz. 3 century old heritage site आपको मिलेगी जिसका नाम है खुदाबाद जो कि दादू के अंदर मौजूद है. बहुत पुरानी मस्जिद है. गुलाम मोहम्मद बैराज इज लोकेटेड इन कोटरी बैराज. सिंध में मैं बता चुका हूँ कितने बैरेजेस मौजूद हैं. 3 बैरेजेस मौजूद हैं. मटियारी बिकेम डिस्ट्रिक्ट इन 2005. सिंध में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 60 डिविजन्स हैं, पढ़ा चुका हूँ. सूफी पोइट शाह अब्दुल लतीफ बॉर्न इन हाला हवेली. द कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसे कनूक कहा जाता है इज अ लार्ज कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड एट द बलीजी बीच पैराडाइज पॉइंट इन कराची सिंध. कश्मीर एंड कंदकोट कनेक्टेड 3 प्रोविंसेस. ये ऐसा पॉइंट है कश्मीर और कंदकोट का जो कि पाकिस्तान के 3 प्रोविंसेस को कनेक्ट करता है, मिलता है उनसे. अकॉर्डिंग टू अ फ्यू हिस्टोरियंस द सिटी ऑफ शिकारपुर वाज रिवाइविंग ड्यूरिंग द कलहोड़ा रूल. इट वाज नेम्ड शिकारपुर बिकॉज तालपुर मीट्स वर फाउंड ऑफ शिकार हंटिंग. तो शिकारपुर का नाम शिकारपुर क्यों है? क्योंकि तालपुर मीट्स थे ना, वो शिकार के बहुत ज़्यादा शौकीन थे. Malakdo wrestling is a cultural game of Sindh. Tomb of Allama I.I. Kaizi is located in Jamshoro. Haider Baksh Jatoi is known as Baba-e Sindh. The Sindh Hari Committee was founded in 1930 by G.M. Sayyid ने इस कमेटी को बनाया था. Shrine of Makki Shah Baba is located in Hyderabad. Then Darwat Dam is located in Thano Bulla Khan. Karachi has total 18 towns and 117 union councils. The tomb of Mian Noor Muhammad Kalhora located in Nawab Shah. Zenat novel written by Mirza Kaleech Beg. There are 30 sur in Shah Risalo. Shah Risalo जो कि एक पोइटिक रोमांटिक पोइट्री थी जो कि शाह अब्दुल लतीफ़ ने लिखी. उसमें कितने सुर थे? 30 सुर थे. बुट्टा सिंह was name of Ubaidullah Sindhi before the acceptance Islam. खलीफा हारून अल रशीद इनका जो दौर हुकूमत है वो 786 से लेकर 809 AD तक है. was able to extend the frontiers of Sindh on its western side. The real name of Watayo Fakir was Sheikh Tahir. Great saint of Sindh Hazrat Sachal Sarmast was died in 1242 Hijri. White Desert Achdo Thar located in district Khairpur Miras. Muhammad Usman Diplai is the writer of Sangar in Sindhi novel. Jamshed Nusar Wanji Mehta was the first elected mayor of Karachi. Ladkana is the name of division, district and city in it. यानी लाड़काना डिवीजन भी है और डिस्ट्रिक्ट भी है. Grand Mosque Allahabad is located in Kandiaro. Zenat was the first novel in Sindhi language. Churna Island is located in Karachi. Sindh is known as Babul Islam. किस वजह से बाबुल इस्लाम कहा जाता है इसको? जी हाँ, सिंध बाबुल इस्लाम इस वजह से कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इस्लाम 711
में यहाँ पर आया और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया। गवर्नर्स ऑफ सिंध, तो सिंध के गवर्नर्स और उनका टेन्योर भी आप याद रख लीजिए। अब तक कितने गवर्नर्स आ चुके हैं? जी हाँ, सिंध में अब तक की बात करें तो मोहम्मद खान टिसोरी, जिनका ताल्लुक एमक्यूएम से है, 11 अक्टूबर 2022 में इन्होंने 31वें गवर्नर का हलफ लिया। चीफ मिनिस्टर्स की बात करें तो पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे सिंध के? तो पहले और आखिरी चीफ मिनिस्टर का आपने हमेशा याद रखना है, पूछा जाता है। सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह सिंध के पहले चीफ मिनिस्टर थे। और आखिरी चीफ मिनिस्टर की अगर मैं बात करूं तो वो कौन है? जी हाँ, वन एंड ओनली मुराद अली शाह सिंध के इस वक्त 36वें चीफ मिनिस्टर हैं, जिन्होंने 18 अगस्त 2018 को अपने ओहदे का हलफ लिया। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर सिंध की जनरल नॉलेज के हवाले से। याद रखिएगा, न सिर्फ ये आपके सिंध में जो पेपर्स कंडक्ट किए जाने हैं एसपीएससी की जानिब से, उनके लिए ये लेक्चर मुफीद है, बल्कि दीगर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स इस बैच में मौजूद हैं, उन सब के लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम जनरल नॉलेज के लेक्चर्स मज़ीद आपको पढ़ाएंगे और साथ साथ में प्रोविंशियल जो जनरल नॉलेज है हर एक सूबे की आपको पढ़ाऊँगा, KPK की, बलूचिस्तान की। ठीक है, हर एक प्रोविंस को हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।